नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अभी भी मेरी तरफ से वीडियोस की उम्मीद है, खास करके ईयरली प्रेडिक्शन। और बहुत सारे मैसेजेस आए, आखिर मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि जो राशि रह गई हैं मैं उनको भी कंप्लीट करूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर का कहना था पिछले दिनों कि मैम क्या हुआ, 365 में से 30 ही दिन तो गए हैं, बाकी तो बाकी हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो काम रुक गया था मुझे सच में पूरा करना चाहिए। और जो मेरे प्रेडिक्शंस रह गए हैं उनको मैं आप लोगों के बीच में लेकर आने का प्रयास करती हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आज वृश्चिक राशि के लिए एक प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ कि 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पाइल्स हैं और एज यूजुअल सबसे पहले मैं हेल्थ पर बात करती हूँ, फिर हम आते हैं फाइनेंसिस पर, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके फाइनेंसिस के लिए आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ अर्निंग नहीं कर पाएंगे। नहीं, फिर हम बात करेंगे लव लाइफ की, फिर हम बात करेंगे रिश्तों की, हस्बैंड वाइफ के प्यार की, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की। इस पाइल से हम देखने की कोशिश करेंगे। और एज यूजुअल 4th पाइल जो होता है मेरा, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी को लेकर होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 हमारे पाइल्स रहेंगे। और अभी हम सबसे पहले इस पाइल पर जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि क्या है इस पाइल में। हेल्थ के लिए कार्ड बोलता है गोइंग विद द फ्लो, और फिर सेकंड कार्ड बोलता है गिल्ट, नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस, और 4th कार्ड है हीलिंग। तो देखिए, हेल्थ के लिए गोइंग विद द फ्लो बोलता है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के संकेत हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जान है जहान है, और हेल्दी रहना कौन नहीं चाहता। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं स्कॉर्पियंस। आपकी हेल्थ इस वक्त भी अच्छी होगी, भले ही देर से सही, लेकिन जब आप इस प्रेडिक्शन को सुन रहे हैं तो आपकी इस वक्त हेल्थ काफी अच्छी होगी। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना है। मैक्सिमम आप पानी पीजिए तो जो कुछ भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। और डाइट आपको अच्छी रखनी है। जितना आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप शामिल करेंगे, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुझे कोई शारीरिक समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर होगा। मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा मुझे डामाडोल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस कार्ड क्या बोलता है, टेंशन और डिप्रेशन। और आपको यहाँ से बिल्कुल ठीक रहना है, बिल्कुल टेंशन को बढ़ने नहीं देना है। हो सकता है आपको कुछ इल्यूजन्स भी होते हों, तो यहाँ पर आपने अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी है, ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है। और अप्रैल से मई तक हो सकता है कि आपको कुछ मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हों। अप्रैल से मई में, अभी तक आप ठीक हैं, लेकिन अप्रैल से मई में आपको थोड़ा सा मल्टीपल हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो प्रॉब्लम भले ही आपको शारीरिक हो या उस वक्त मानसिक हो, यानी कि आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा हो, टेंशन कुछ लग रही हो, अपने आसपास कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो, तो ऐसे में आपको किसी से डिस्कस करने की जरूरत है। आधी समस्या हमारी तभी खत्म हो जाती है जब हम इन बातों को किसी के साथ डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं। कोई भी बात हो आपको कहना आना चाहिए।
आपकी समस्या भले ही शारीरिक हो या मानसिक हो, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं चुटकियों में ढेर सारे हल निकल जाते हैं। तो जो लोग बोलने से हिचकिचाते हैं ना, उनको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से सुखद नहीं है, अच्छी नहीं है। तो आपको किससे डिस्कस करने की जरूरत है। आप निकलिए, किसी से बात कीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको समझदार लगता है और जहां पर आपको लगता है कि आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी, कुछ आपका मन हल्का हो जाएगा। तो आप अपनी कोई भी टेंशन है उसको आप किसी के साथ डिस्कस कीजिए। जुलाई के बाद आपकी जो हेल्थ है आप देखेंगे कि उसमें काफी बेहतर बदलाव होगा। हालांकि बीच बीच में आपकी बॉडी साइन देगी, लेकिन कोई भी इश्यू ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपको चिंता हो। छोटे मोटे आपको बॉडी साइन देती रहेगी और अगर आप उनको वहीं देख लेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक से निकल जाएंगे। लेकिन कहीं साल का अंत आते आते मैं देखती हूँ कि हो सकता है कहीं कोई छोटी मोटी दुर्घटना या कोई चोट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपको कहीं कोई दुर्घटना या चोट आदि लग सके। तो इसके लिए आपको काफी बचाव रखने की और ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप हेल्थ के बारे में रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा सेकंड डेक था न्यू विजन्स। ये हम देख रहे हैं न्यू विजन्स, पॉसिबिलिटीज, अबंडेंस, चेंज और इनोसेंट। क्या कहते हैं ये आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड? ये कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या लेकर आया है? सॉरी, मेरी एक कैंडल ऑफ हो गई है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी कैंडल को बर्न करने के लिए। होप कि आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे जो अभी मैंने आपको हेल्थ के लिए कही। और वेल्थ के लिए भी आप सावधान रहिएगा। जो कुछ मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा प्लीज, ताकि आपके फाइनेंसेस अच्छे हों। हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं नजर आ रहा है, छोटा मोटा होगा लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, हमारी जो कैंडल है हमने जला ली है। तो अभी हमने बात की थी फाइनेंसेस की कि कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड कौन से थे? पॉसिबिलिटीज, अबंडेंस, चेंज, इनोसेंस। क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन कि जिन पॉसिबिलिटीज की, जिन मौकों की आपको जरूरत है, आपको तलाश है, वो सब आपको मिलने की इस साल पूरी संभावना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़िए और मौके का फायदा लीजिए। और अगर आपने कहीं पर पास्ट में अपना टाइम किसी चीज पर लगाया है या आपने कहीं पर मनी इन्वेस्ट की है, तो अब आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। स्कॉर्पियंस ध्यान से सुन रहे हैं ना, कि कहीं पर आपने टाइम लगाया है, कहीं पर मनी लगाई है, तो अब आपको इसका बिल्कुल पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट होगा, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे जाने वाले हैं और ये टाइम है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर करें, ताकि आपको उसका क्या है, बहुत अच्छे से फल मिले। चेक करना आपका काम है, लेकिन हाँ, मैंने आपको इतना बता दिया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं और उसका आपको फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। और यहाँ पर मैं स्कॉर्पियंस के लिए देख रही हूँ कि बिजनेस में भी कुछ चेंजेस आने के योग हैं। हो सकता है वो एक के साथ दूसरा काम करें या अपना जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे स्कॉर्पियंस क्या कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस में परिवर्तन का भी योग है और साथ में ऐसा भी लग रहा है कि बिजनेस में कुछ इस साल उतार चढ़ाव रहेगा, यानी आपकी लाभ की स्थिति भी दिखाई दे रही है।
लॉसेस का तो यहाँ कहीं कोई नाम नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन न्यू प्लानिंग्स हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू। इसके अलावा अगर आप अपने फाइनेंसिस के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे है, हम देखने जा रहे हैं लव लाइफ। तो लव लाइफ के लिए हमारे पाइल्स में क्या कार्ड थे? न्यू विजन, इनर वॉइस, मोरालिटी एंड द क्रिएटर। क्या कहता है हमारा ये पाइल इस बारे में? थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी कार्ड देख सकें। थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा नहीं, लेकिन एनीवे पहले से बेटर है। तो देखिए, लव लाइफ, न्यू विजन, इनर वॉइस, मॉरलिटी, द क्रिएटर। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपको रिश्ते में वो ना दे जो आपको चाहिए, यानी थोड़ी सी डामाडोल स्थिति दिखाई दे रही है जो आपके पर्सन है उनकी तरफ से। तो जैसा आपको चाहिए, जो आप ढूंढ रही हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है? न्यू विजन कार्ड हमें बताता है, ये न्यू विजन कार्ड हमें क्या बताता है कि आपको रिश्ते में अगर इसको आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। और यह अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि नहीं, नया दृष्टिकोण नहीं, मुझे वही सब चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो आपको कुछ जैसा आपको ठीक लगता है आप एक्शन ले सकते हैं। आपको रिलेशन में, मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है कहीं। थर्ड पार्टी को आप किसी को भी हैवी ना होने दें। हो सके तो अपने रिलेशन में किसी को इन्वॉल्व ना करें। और लव लाइफ में भी, क्योंकि आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, जैसे फाइनेंसिस में थी, उतार चढ़ाव की स्थिति है, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि दिमाग की बजाय मन की सुने। आपका मन आपको गाइड कर रहा है, बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, ठीक से गाइड कर रहा है। आपको जो इंट्यूशन आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि अगर आप महिला हैं तो आपको मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं। वाह, मल्टीपल चॉइसेस, आपको मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी दी जाती है कि आप अपने स्किल्स का दुरुपयोग नहीं करें। कि अगर आपको इतने सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं या आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं तो आप इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएं। और अपनी स्किल का आप कोई बुरा उपयोग ना करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चक्कर में कहीं आप मिस्टर राइट को चूज करने की बजाय कहीं आप कुछ गलत पर्सन के साथ ना रिश्ते में चले जाएं। और अगर आप मेल हैं तो आप, मेल्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है कि अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आप किसी ऐसी महिला की तरफ आकर्षित हो जाएं जो कि आपसे दूर है और जिसे आप पा भी नहीं सकते। आपको कोई फीमेल इतनी अच्छी लगेगी कि आप उसे चाहने लगेंगे। और अक्टूबर नवंबर में जो स्कॉर्पियंस हैं वो इस रिश्ते में अपने आप को इतना थका हुआ और इमोशनली इतना टायर्ड फील करेंगे कि उन्हें बहुत खालीपन लगेगा, बहुत बोर लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और स्कॉर्पियंस के इस बार झगड़े भी हो सकते हैं, यानी कि लव लाइफ जो है बहुत अच्छी जाने वाली नहीं है। और साल का अंत आते आते कुछ सुलह भी दिखाई देती है यहाँ पर। कुछ सुलह भी होगी आपस में रिश्तों में, और साल का अंत आते आते रिश्तों में कुछ सुधार होगा, कुछ हालात सामान्य होंगे। और जो स्कॉर्पियंस किसी लव वन की तलाश में हैं, उनको उनके लायक जैसा वो उनकी डिजायर है वैसा उनको पार्टनर मिलेगा। तो
गुड लक टू यू। लव लाइफ के लिए अगर आप कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ होता है। तो लास्ट है जो सिंगल कार्ड अक्सर मैं पिक करती हूँ स्पिरिचुअलिटी सेक्शन में, तो बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है और ये कार्ड मीनिंग 101% सही। तो ये जो मास्टर कार्ड है ये क्या बोलता है? मास्टर कार्ड बोलता है कि आप जीरो से शुरुआत करेंगे, शून्य से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्कॉर्पियंस इस बार शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर वो कमाल दिखाने वाले हैं और बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जाएंगे। सॉरी, स्कॉर्पियंस की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है स्पिरिचुअली। जो स्कॉर्पियन देखिए स्पिरिचुअल वे में है, स्पिरिचुअल पाथ में है, तो शुरुआत उनकी बहुत अच्छी होगी और इतना वो इस साल में ही एक लेवल पा लेंगे कि वो दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। और वो जो सोचकर इस रास्ते पर चले हैं, जो उनका टारगेट है, जो उनका फोकस है स्पिरिचुअलिटी में, फॉर एग्जाम्पल कि स्कॉर्पियंस अगर इस साल स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो कोई अगर अनुष्ठान करना चाहेंगे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्कॉर्पियंस अगर इस साल कुछ सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैरो कार्ड, क्रिस्टल्स, हीलिंग आदि, तो वो उसमें भी बहुत अच्छा जाएंगे और एक ही साल में इस लेवल पर हो जाएंगे कि दूसरों को भी गाइडेंस देंगे, वो अपने गोल को अचीव करेंगे, मास्टर बनेंगे। इससे ज़्यादा और अच्छा क्या चाहिए। तो गुड लक टू यू। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या टैरो हमारा स्पिरिचुअलिटी में मार्गदर्शन कर सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है, तो मैंने उनको बोला था यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो अगर आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, टैरो से आप कुछ चाहते हैं, तो टैरो बिल्कुल आपकी इसमें मदद कर सकता है और बहुत अच्छे से मदद करता है। आप कभी भी मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अक्सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।